Good afternoon, students. Uh, we have completed conventional energy resources. Now we will start non-conventional energy resources. In the non-conventional energy resources या जिसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है या इसे अनव्यकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो ऐसे संसाधन हैं जिन्हें जनरेट किया जाता है, जिन्हें क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग विंड, टाइड, सोलर, जियोथर्मल हीट, बायोमास इंक्लूडिंग फार्म एंड एनिमल वेस्ट इज नॉन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन्हें जनरेट किया जाता है, जिन्हें उत्पादित किया जाता है विंड का इस्तेमाल करके, टाइड्स का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके या बायोमास का इस्तेमाल करके। इन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहा जाता है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब हो गया कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे या इन्हें असमाप्य रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है या वातावरण का जो प्रदूषण है वो नहीं होता है, और ये है इनका हैवी एक्सपेंडिचर या इन पे बहुत अधिक खर्चा नहीं होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के। पहली बात तो ये कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, एज दे डोंट डू हैवी पोल्यूशन एज पेट्रोलियम डज। पेट्रोलियम और कोल जो है जब भी उनका यूज़ किया जाता है, कंजप्ट किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करता है, धुआं क्रिएट करता है जब वो जलता है। तो जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जैसे सोलर हो गया, आपका जियोथर्मल हो गया, टाइड्स हो गए, विंड एनर्जी हो गए, जब भी इनको क्रिएट किया जाता है और इन एनर्जीज़ का यूज़ किया जाता है, इससे पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल और वर्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लेते हैं एक बार। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है और रीयूज़ किया जा सकता है बाय नेचर, आर टर्म रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर टर्म नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनको नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि जो विंड है, जो सोलर है, दे आर कंसीडर्ड एज नेचुरल एस्पेक्ट। ये सभी नेचुरल एस्पेक्ट हैं, इनको इसलिए नेचुरल रिसोर्स कहा गया है। और ऐसे नेचुरल रिसोर्स जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिन्हें रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एज at a rate that is equal to or greater than the rate at which they are used, and depletion is usually not a worry. Renewable resources को replace किया जा सकता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। जब भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है तो इसका एक तो एक्सपेंडिचर नहीं होता और ये डिप्लीट नहीं होते हैं, यानी इनकी खपत या इनमें कमी नहीं आती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जब भी हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे तो वो डिप्लीट नहीं होगी, हम सोलर ताप से या सौर ताप से वापस से उसको क्रिएट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, ये समाप्त हो सकते हैं या समाप्त हो जाते हैं। जब इनको एक बार यूज़ कर लिया तो वे समाप्त हो जाते हैं, और इनकी जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, जैसे सोलर एनर्जी को हैंड टू हैंड क्रिएट किया जा सकता है, हैंड टू हैंड बनाया जा सकता है, वैसे ही आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हैंड टू हैंड क्रिएट नहीं किया जा सकता। दे टेक सो मच टाइम टू फॉर्म एंड इट्स अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Now, how much longer can we depend on fossil fuels? एग्ज़ाम में ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं जिसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स है जो हैं वो अबाउट टू एंड है, तो उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे रिप्लेस करेंगे, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं।
तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है प्रेजेंट सिनारियो में, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी जैसे आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनकी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इम्पोर्टेंस है और पहले क्या इम्पोर्टेंस थी, आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड बी रिप्लेस्ड बाय द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ता है, इन स्टेटमेंट्स को डिटेल उन पे अकाउंट देना होता है या डिटेल नोट देना होता है। नाउ हम फॉसिल फ्यूल्स पे कब तक डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ कम है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो हम उन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जो सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं, जबकि अब तक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा था, उसके इफेक्ट, उसके आउटकम्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसी सिचुएशंस या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं कि पोल्यूशन हो, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब जितना हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उतनी ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेंगे। नाउ सोलर, ये जितनी भी एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और आपके एग्जाम्स में अक्सर सोलर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है, सो कंसीडर दिस एज इम्पॉर्टेंट। नाउ सोलर एनर्जी या जिसे सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा कहा जाता है, वो क्या होती है? सोलर एनर्जी जो है एक तरीके से रेडिएंट लाइट या हीट है जो सन की हमारे पास में आती है, अर्थ पर आती है, और उसे हम एक तरीके से कंजर्व करके या फोटोवोल्टिक सेल्स से कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। सो इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स, इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, सोलर एनर्जी या सूर्य ऊर्जा क्या है? सोलर एनर्जी या सूर्य ऊर्जा एक रेडिएंट लाइट है सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, और फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा इसको सोलर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द क्लीनेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध या जिसे सबसे ज़्यादा साफ माना जा सकता है, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है किसी भी तरीके का। तो ये सबसे ज़्यादा इसलिए वर्ल्ड वाइड भी यूज़ किया जाता है। एंड सोलर एनर्जी में क्या होता है कि जहाँ पर जितना हीट मिलता है, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सौर ताप क्या है, इक्वेटोरियल या उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, यानी जैसे आप मान सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वहाँ पे सौर ताप जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, तो सौर ताप ज़्यादा प्राप्त होने के कारण वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा होता है। नाउ वर्ल्ड वाइड जो है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इट्स वन ऑफ द कंट्री विच इज़ रिचेस्ट इन दिस रिसोर्स। This is also the basic information about solar energy. The sun is an extremely powerful energy resource. आपको सबको पता है कि जो सन है उसमें एक्सट्रीम पावर है, और उसकी सनलाइट से अर्थ को एनर्जी मिलती है। अर्थ का सारा सिस्टम सनलाइट से चलता है। कुछ अर्थ की एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ क्लाउड्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ सरफेस एब्जॉर्व कर लेता है। बाकी सनलाइट जो है काफ़ी परसेंटेज होता है उसका जो हम क्रिएट कर सकते हैं या जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, सनलाइट, some of sunlight reflected, some of absorbed, and some of radiant. Some of the part is absorbed by surface and some of by atmosphere. नाउ सोलर एनर्जी क्या है या सौर ऊर्जा क्या है, मैंने वो तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पोटेंशियल, एक है प्रोडक्शन।
यानी वर्ल्ड वाइड किसमें कितना पोटेंशियल है प्रोडक्शन का, यानी उत्पादन करने का कितना पोटेंशियल है, वो अलग चीज़ है कि जैसे जहाँ पे सौर ताप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो। तो पोटेंशियल जो है सोलर एनर्जी का वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। जितने भी आपके सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दिस इज़ पोटेंशियल है फोटोवोल्टिक पावर का, यानी सोलर एनर्जी का। जितना आप ये कलर देख रहे हैं, जितना ये कलर आपका ब्राइट है, उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, यानी इन दिस रीजन Africa's in this region in this region and in this region, some of these regions, यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा किलोवाट आवर्स को दर्शाता है। और उसके बाद में आपके ये लाइटर शेड्स आ जाते हैं। जितना डार्क शेड है वहाँ पर प्रोडक्शन का पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जा सकता है, सौर ताप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन इन क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। राइट, तो ये था पोटेंशियल। नाउ इसका प्रोडक्शन या उत्पादन में आपको सिर्फ ये कवर करना है कि कुछ एक तो फैक्ट्स हैं कि बड़े प्लांट्स कहाँ पर है, सबसे पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड कितना प्रोडक्शन, जैसे लीडिंग प्रोड्यूसर्स आप लर्न कर लीजिएगा। सो नाउ आप एक काम करेंगे, आप अपनी बुक में से सिर्फ लीडिंग प्रोड्यूसर्स के वर्ल्ड वाइड कहाँ पे कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, या 5 लीडिंग प्रोड्यूसर्स देख लीजिए कौन कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। मेजरली इंडिया में कहाँ हो रहा है, यूएस में कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, या साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप हाँ बस इतना इनफ है, तो ये आप इसको आप कवर करेंगे बुक से। थैंक यू।